अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला की रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही शानदार और लजीज बनता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी बनाते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे 1 कप ऑयल चाहिए। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। ऑयल यहाँ पे थोड़ा सा हीटअप हो गया। अब मैं इसमें 3 दरमियाने साइज़ के रफली चॉप प्याज शामिल करूँगी और इसको हमने फ्राई करना है। प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता। हल्का सा सुनहरा होगा, इसको हम निकाल लेंगे। अभी इसको हम 1 से 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे। आप देखें प्याज को अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इसको किसी भी टिश्यू पेपर या किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। सारे प्याज को हम निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब हम उसी ऑयल में अपना थोड़े से खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 2 बादियान के फूल हैं, कुछ इसमें हरी इलायची हैं 2-3 और 2-4 लौंग थी, और साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे और 2 तेज़ पत्ते। अगर छोटे हैं तो आप 3 डाल दें, ये बड़े थे इसलिए मैंने 2 शामिल किए हैं। इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही मसालों में खुशबू आने लगती है इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। अब साथ में इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया था जिसके कढ़ाई कट पीसीस करवाए हैं। इसको हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अर्ली स्टेज पे मसाले के साथ चिकन फ्राई करने से इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें हाफ कप पानी ऐड करूँगी। पानी डाल के इसको कवर करके 6 से 7 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए। अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। तकरीबन मैंने 8 मिनट के लिए चिकन को कुक किया है। 80% ये कुक हो गया, बाकी जो 20% रह गया वो हम मसालों के साथ पका लेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक जाएगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है। हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 चम्मच हम भर के कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर देंगे। पाउडर यूज़ करेंगे उससे वो फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको रफली क्रश कर लिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून हल्दी। बहुत ही बेसिक मसाले हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मसालों के साथ चिकन को भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी 3 से 4 चम्मच। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक दरमियाने साइज़ की टमाटर को फाइनली चॉप करके वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से चिकन की हम भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक मैंने चिकन को अच्छे से भूना है। अब हम इस स्टेज पे इसमें दही ऐड करेंगे। 3 से 4 चम्मच दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। फेंट के दही शामिल करने से दही की गुठलियाँ नहीं बनती। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे जो फ्राई करके रखे थे। हाथ की मदद से इनको हल्का सा क्रश कर लेंगे, इससे ये जल्दी चिकन में वेल कंबाइन हो जाएंगे। अब इन सारे प्याज को हम डाल देंगे। आप चाहें थोड़े से बचा के रख लें गार्निशिंग के लिए। आप दही के साथ प्याज को ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यह प्याज जब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा जावित्री का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 टुकड़े थे जिसको मैंने अच्छे से पीस लिया था। अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक दम पे लगाएंगे। आप देखें चिकन का ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। अच्छे से इसकी भुनाई हमने किया। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जायके के साथ साथ इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब हम इसको फाइनल टच देने के लिए इसमें बारीक कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे। 7-8 मैंने बादाम थे जिनको ब्लांच करके उनका छिलका निकाल लिया, वो ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। अब आखिर में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में आप इस पर नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें बटर ऐड करेंगे। इससे हमारे मसाले में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गर्मा गर्म रोटी नान के साथ इसको सर्व करें। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।